Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty and welcome to online session conducted by Cambridge International College, Jadawala campus. Here is your biology teacher and we are going to discuss biology in this class. Moving toward our book, we were discussing about bioenergetics, chapter number 11 from your book, page number 206. बायोएनर्जेटिक चैप्टर्स में स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कवर कर लिया हुआ था। अपने लास्ट लेक्चर में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम डिस्कस कर चुके थे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज साइक्लिक फोस्फोराइलेशन एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स आपको इस लेक्चर में कवर करवाए जाएंगे कोशिश करें एक्टिवली बैठ के अटेंटिवली इनको कवर करें और अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये टॉपिक्स दोबारा कवर करने के लिए ना आपको कॉलेज में टाइम मिलेगा और ना ये टॉपिक दोबारा कवर करवाए जाएंगे। सो एक्टिव होके बैठें और अच्छे से अपना टॉपिक अंडरस्टैंड करें। अपने प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम आगे मूव करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो आप यहाँ देख भी सकते हैं। नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन नाम से पता चल रहा है बायोलॉजी का एक ऐसा फिनोमिना, या बायोलॉजी में भी अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं कि एक पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस या खुराक की तैयारी कैसे की जाती है। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन एक ऐसा फिनोमिना जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं हो, नॉन साइक्लिक फॉर्म में होगा, जी स्कीम की फॉर्म में, और इसके अंदर एडिशन ऑफ फॉस्फेट की जाएगी जिसके नतीजे में आपके पास दो एनर्जी कंपाउंड सिंथेसाइज होंगे दैट आर एटीपी एंड एनएडीपीएच। हमने इस टॉपिक को टोटल 6 स्टेप्स में कवर किया था, जो आप यहाँ देख भी सकते हैं। शॉर्टली इसको रिवाइज करते हुए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपने देखा था कि जैसे ही फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पे फोटो एक्साइट होने के बाद मूव करेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जब ये मूव करेगा तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के आया है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होल यानी कि खाली जगह मींस एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। उस एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए पीछे से वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक ऐसा अमल जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की जा रही हो ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर फोटो सिस्टम को मिल सके, ऑक्सीजन रिमूव होकर इन्वायरमेंट को मिल सके जो हम अपने सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकें, और प्रोटॉन रिमूव होकर फर्दर इस प्रोसेस में यूज़ किए जा सके, उस अमल को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोटीन्स के जरिए मूव करेंगे जिनके नेम मेंशन किए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज प्लास्टोक्विनिन, देन साइटोक्रोम। यहाँ पे साइटोक्रोम के 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे होके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए हम इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। आफ्टर मूविंग फ्रॉम द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द अनदर प्रोटीन दैट इज नेम्ड एज प्लास्टोसायनिन। अगली प्रोटीन जो आएगी वो आपके पास होगी प्लास्टोसायनिन। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में आएंगे तो उनकी एनर्जी स्टेट कम होगी। एनर्जी कहाँ जाएगी? उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे, मीन्स टू से पौधे इस्तेमाल करेंगे एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए। और एक और चीज़ का मैं यहाँ पे एडिशन करने लगी हूँ, यहाँ पे जो एटीपी की सिंथेसिस की जाएगी, जिस प्रोसेस के ज़रिए एटीपी की सिंथेसिस की जाएगी उस प्रोसेस को हम लोग कीमियो ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, जिसको इंशाल्लाह हम डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के नीचे पहुंच जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन होल फिल करेंगे। जब फोटोसिस्टम 1 अगेन से लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पे फिर से हाई एनर्जी स्टेट पे आएंगे, जिसके लिए आपकी बुक में वर्ड यूज़ किया जाएगा फोटो एक्साइट। एक्साइट मतलब मूव करना, फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में हाई एनर्जी स्टेट पे जब जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको 2-3 प्रोटीन्स की तरफ मूव करवाएगा। ये जो आप लोग नाम पढ़ रहे हैं प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोसायनिन, 2 पहले पढ़े हैं, एक नाम हम और डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फेरिडॉक्सिन। ये दरअसल प्रोटीन्स के नाम हैं जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हुई हैं। फेरिडॉक्सिन के पास मूव करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड द एनएडीपी रिडक्टेज। वो एनएडीपी रिडक्टेज एनएडीपी की रिडक्शन करवाने के बाद एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट करेगा। सो एक एटीपी का मॉलिक्यूल पीछे कीमियो ऑस्मोसिस में बन चुका, दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल एनएडीपीएच में बन चुका।
अब मूव करते हैं थोड़े से प्रीवियस टॉपिक की तरफ। हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम दो मेन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। याद रखें, जब तक आपका प्रीवियस टॉपिक कवर नहीं होंगे आपको अगले टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं होंगे, इसीलिए मैं पीछे से रिवाइज करवाती हूँ। और कोशिश करें अपनी प्रीवियस टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। लाइट रिएक्शन में दो काम होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की जाती है, जो यहाँ पे हमने देखी एटीपी भी बन गया और एनएडीपीएच भी बन गया। अब इस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज़ करते हुए प्लांट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे और इसमें जो प्रोसेस यूज़ होगा उसको हम लोग डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल का नाम देंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसी नॉन साइक्लिक पाथवे को साइक्लिक में कन्वर्ट किया जाता है। ज़रा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव किए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन के पास, होता क्यों है? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि प्लांट के पास NADPH बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और ATP की कमी हो जाती है। अब इस पूरी जी स्कीम को हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि NADPH मज़ीद ना बनाए जाएं और ATP के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज किए जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरिडॉक्सिन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ने जाना था NADP रिडक्टेज के पास। होगा क्या, फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज को देने के बजाय इलेक्ट्रॉन को पिछली स्कीम में ट्रांसफ़र कर देगा टूवर्ड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। सो इससे हम अगली डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। ये रही, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास मूव करेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसायनिन के पास जाएंगे, यहाँ से अगेन फोटोसिस्टम 1 के पास जाएंगे, P से 700 के पास और फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये गोल साइक्लिक वे में एक सीरीज बन गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक वे में मूव कर रहे हैं। इसी मूवमेंट की वजह से इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। इस साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के पास नहीं गए तो NADPH की सिंथेसिस नहीं हुई, पीछे से वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन नहीं हुई तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में NADPH की सिंथेसिस नहीं होती और ना ही ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास टुवर्ड्स प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन से जाएंगे फोटोसिस्टम 1 के पास, फोटोसिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन फेरिडॉक्सिन एंड देन अगेन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये साइकिल चलता रहेगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मैक्सिमम ATP बन नहीं जाते। जब मैक्सिमम ATP बन जाएंगे, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट या उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो ये साइक्लिक वापस कन्वर्ट हो जाएगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। मीन्स फेरिडॉक्सिन वापस इलेक्ट्रॉन NADPH रिडक्टेज की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। आई होप दिस टॉपिक विल क्लैरिफाई यू। नाउ मूविंग टुवर्ड अनदर शॉर्ट टॉपिक, यू कैन सी हेयर कीमियोओस्मोसिस। कीमियोओस्मोसिस प्रीवियस टॉपिक में जब ATP सिंथेसाइज किए जा रहे थे, मैंने तब भी मेंशन किया था कि इस ATP के सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कीमियोओस्मोसिस का नाम देते हैं। कीमियोओस्मोसिस एक ऐसा अमल जिसमें ATP सिंथेसाइज की जाए, एक ऐसा अमल चाहे वो साइक्लिक में हो चाहे वो नॉन साइक्लिक में हो, जब ATP की सिंथेसाइज की जा रही है तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे कीमियोओस्मोसिस। इसमें होता क्या है, देखिए अब आप इस डायग्राम को काफ़ी कॉम्प्लेक्स देख रहे होंगे लेकिन इनके नेम पे ज़रा फोकस कीजिएगा। सबसे फर्स्ट पे आपके पास लिखा हुआ है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर उन्होंने मेंशन किया है फोटोसिस्टम 2। ये फोटोसिस्टम 2 वही फोटोसिस्टम है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आप देख के आए हैं। फोटोसिस्टम 2 से मूव करेंगे, आगे छोटा सा सर्कल है प्लास्टोक्विनिन, फिर आगे बड़े से साइज में आपको नजर आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, आगे फिर से एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा प्लास्टोसायनिन। रिवाइज करें, हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोग पहले देख के आए हैं। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन प्रोटीन्स के थ्रू, तो प्रीवियसली जो वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई थी जिसमें प्रोटॉन पे मैंने कहा था कि इनको आगे जाके यूज़ करेंगे, वही प्रोटॉन इधर इस्तेमाल होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रोटॉन मूव कर जाएंगे
मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड पे, जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो दूसरी साइड पे थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या थाइलाकॉइड का ल्यूमन होगा। ये थाइलाकॉइड स्पेस वही स्पेस है जो चैप्टर नंबर 4 के क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक में और चैप्टर नंबर 11 के क्लोरोफिल के टॉपिक में आप पढ़ के आए हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन को कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटी सी स्पेस है, उस स्पेस के अंदर प्रोटॉन्स जमा होने शुरू हो जाएंगे। जब प्रोटॉन्स वहाँ पे इकट्ठे होंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का प्रेशर क्रिएट होगा, वहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा जमा होने की वजह से वहाँ से प्रोटॉन मूव करेंगे बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो दरमियान में एक प्रोटीन लगी होगी जिसको हम नाम देंगे एटीपी सिंथेज। प्रोटॉन एटीपी सिंथेज में से गुजर के थाइलाकॉइड की बाहर मूव करेंगे और एटीपी सिंथेज जब प्रोटॉन को मूव करवाएगा तो वहाँ पे एटीपी को सिंथेसाइज करेगा, उसका नाम बता रहा है। इस प्रोसेस को हम कीमियोओस्मोसिस का नाम देंगे। फिर से शॉर्टली डिस्कस कर रही हूँ। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से, प्रोटॉन जमा होने की वजह से थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन प्रोटॉन को मूव करवाती है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन, जिस प्रोटीन को हम एटीपी सिंथेज का नाम देंगे। उस एटीपी सिंथेज में से जब प्रोटॉन मूव करेंगे तो वो एटीपी सिंथेज एडीपी को कन्वर्ट कर देगा एटीपी मॉलिक्यूल में। सो ये वो एटीपी की सिंथेसिस का फिनोमिना है जिसको हम साइक्लिक में भी और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी डिस्कस करके आए हैं। आई होप